दिशाम धाराम जीवनं च प्राप्तुम गतिविधिं तथा स्वतंत्रं करोदन्ये प्राणिनः प्रकृतिं श्रिताः। उन्होंने सूत्र दिया है कि भगवान ने मनुष्य को जहां शक्ति और सुविधा से भरपूर बनाया वहां उसे एक विशेष सुविधा दी है। और क्या सुविधा दी? स्वतंत्रता, चयन करने की एक सुविधा। यह सुविधा किसी अन्य प्राणी को नहीं है। आप किसी भी प्राणी के जीवन में झांक करके देखें, उसे किसी चीज की छूट नहीं है। जिस पद्धति में उसे ढाल दिया गया उसी पद्धति में जीवन के अंतिम सांस तक उसको रहना है। लेकिन मनुष्य के पास एक स्वतंत्रता भगवान ने प्रदान की है कि वो अपनी दिशा धारा का चयन करे, वो अपने जीवन क्रम का चयन करे, वो अपनी गतिविधियों को खुद निर्धारित करे। गाय निर्धारित नहीं कर सकती। गाय का जो क्रम बन गया जीवन का कि उठना है, घास चरना है, भूसा खाना है, दूध देना है, बस इतना ही काम गाय का है। इसके अतिरिक्त और कोई काम नहीं है। किसी भी पशु के जीवन में उठा करके देखें कि सवेरे उनका जागरण और उसके बाद पेट का भरण पोषण और उसके बाद अपने बच्चों का लालन पालन और उसके बाद इस शरीर का समापन, यही प्रक्रिया सब जीवों की है। पर मनुष्य जो है, मनुष्य में एक विशेषता ये है कि वो जब चाहे, जैसे चाहे वैसे अपने जीवन को ढाल सकता है। ये विशेषता किसी को नहीं दी भगवान ने। लेकिन यही विशेषता उसके लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन गई। चयन करने की छूट तो दे दी, पर ध्यान रहे, कल हम लोगों ने चर्चा की थी कि व्यक्ति किसी चीज का चयन करता है अपनी बुद्धि से, किसी चीज का चयन करता है अपने विवेक से, और मनुष्य की बुद्धि ही, मनुष्य की प्रज्ञा ही कुंठित हो गई है। जैसी आस्था होगी वैसा ही उसका जीवन होगा। कल हम लोगों ने गुनगुनाया था कि जिसकी रही आस्था जैसी, चिंतन चरित्र पाई तिन तैसी। जैसा विवेक होगा, जैसा चयन होगा, वैसा ही हमारा जीवन होगा। अतः एक विशेषता, स्वतंत्रता मिली मनुष्य को चयन करने की। वो जिस तरीके से अपने जीवन को चयन करना चाहे वैसे ही वो अपने जीवन को बना सकता है। एक बड़ा छोटा सा प्रसंग याद आता है साथियों कि वृक्ष की जो लकड़ी है, उस लकड़ी को आप काट करके ले आते हैं, है वो एक ही वृक्ष की, है वो एक ही लकड़ी, पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि उस लकड़ी को आप कैसे उपयोग में लाते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि आपके घर में, आपकी रसोई में जलने वाले चूल्हे में ईंधन के तरीके से उस लकड़ी को डाल दिया जाए, अथवा आपके घर के पूजा कक्ष में, यज्ञ कुंड में रखी हुई अग्नि और समिधा में उस लकड़ी को नियोजित कर दिया जाए। एक तो वो है कि यज्ञ कुंड, और दूसरा है घर का चूल्हा। चूल्हे में पड़े तो वही लकड़ी ईंधन बन जाती है, और यदि यज्ञ कुंड में पड़े तो वही लकड़ी समिधा बन जाती है। ईंधन के रूप में जले तो वो लकड़ी राख बन जाती है, और समिधा के रूप में जले तो वो लकड़ी भस्म बन जाती है। राख केवल बर्तन मांजने के काम आती है, पर लोग भस्म को अपने मस्तक पर लगाते हैं, अपने तन पर साधु संत धारण करते हैं। उस लकड़ी का भाग्य, और ये किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है। उसी प्रकार इस जीवन को क्या हम वासना के चूल्हे में जला करके ईंधन के तरीके से इसे केवल और केवल प्रारब्ध की राख में बदलना चाहते हैं, अथवा इसे सत्कर्म रूपी यज्ञ कुंड की अग्नि में समिधा के रूप में नियोजित करके हम भस्म बनना चाहते हैं और भगवान शिव के शरीर पर लपेटने का, आलिंगन करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं? हम क्या चयन करते हैं, ये पूरा निर्णय हमारे ऊपर है। इसमें किसी का कोई न सहयोग होता है, न किसी का कोई विरोध होता है। मार्गदर्शन कोई अवश्य कर दे, पर ध्यान रहे मार्गदर्शन भी भगवान की कृपा के अनुसार मिलता है। यदि हमारे जीवन में मार्गदर्शन करने वाला शकुनी हो तो हमारा जीवन दुर्योधन जैसा बनेगा, और यदि हमारे जीवन में मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण हो तो हमारा जीवन अर्जुन जैसा बनेगा। इसलिए साथियों, जीवन में हमें क्या चयन करना है, कैसे चयन करना है,
इसके लिए हमें विवेक चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, क्योंकि हम क्या पसंद करते हैं, पसंद नापसंद का संबंध हमारे मन से है और मन बुद्धि के निर्णय पर काम करता है। अगर उस बुद्धि में विवेक का अंश अधिक है तो वो बुद्धि सद्बुद्धि कहलाती है, और यदि उस बुद्धि में विवेक का अंश कम है तो वही दुर्बुद्धि कहलाती है। दुर्बुद्धि का निर्णय होगा तो वो सदैव मन को गलत रास्ते की ओर ले जाएगी, और सद्बुद्धि का निर्णय होगा तो वो मन को उत्थान की ओर ले जाएगी। अब हम और आप ये निर्धारित करें कि हम अपने जीवन को, अपने मन को उत्थान की ओर ले जाना चाहते हैं अथवा पतन की ओर ले जाना चाहते हैं। कल्पना करके देखिए, यदि हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने सद्बुद्धि को जागृत कर लें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भस्म बन जाएगा, और यदि हमने अपनी दुर्बुद्धि के अनुसार निर्णय किया तो साथियों हमारा जीवन चूल्हे की राख बनकर के रह जाएगा। प्रज्ञा पुराण का अष्टावक्र जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का पहला उत्तर यह है कि मनुष्य को जो स्वतंत्रता मिल गई चयन करने की, आप स्वतंत्र हैं। आपका मन करे आप दाढ़ी बना लीजिए, आपका मन करे मत बनाइए, आपका मन करे आप कुर्ता पैजामा पहनिए, आप अभी अगर साड़ी पहन लें तो कोई आपको रोकने वाला नहीं, आपके ऊपर है, आप जो चाहें वो कर लें। लेकिन ये व्यवस्था किसी अन्य पशुओं को नहीं मिली। अगर पशु ये चाहें कि हम कुर्ता पैजामा पहने तो वो भला पहन पाएंगे? अगर कोई गाय ये कहे कि आज हम दूध तबे देंगे जब हमको साड़ी पहनाई जाए, वो भी कौन सी, बनारसी, अब बताइए वो पहन पाएगी? कभी कदापि नहीं पहन सकती। उसके पास चयन करने की स्वतंत्रता ही नहीं है। गाय कभी ये नहीं कह सकती कि आज हम मिट्टी के बर्तन में भोजन नहीं करेंगे, आज हमको चांदी की थाली में भूसा खिलाइए। न चांदी की थाली उतनी बड़ी मिलेगी, न भूसे से उसका पेट भरेगा। ये स्वतंत्रता नहीं है। एक और बात, किसी भी पशु को आप एक खूंटे से बांध करके रख दीजिए, वो जीवन भर शिकायत नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य को आप यदि एक स्थान पर रख लें तो 2-3-4 घंटे के बाद उसका मन बेचैन होने लगेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन में संभावना है और पशुओं के जीवन में संभावना नहीं है। जिसके मन में जितनी बेचैनी, जितनी व्याकुलता, उसके जीवन में उतनी ही संभावना रहती है। इसलिए साथियों, इस मनुष्य के जीवन को हमें बेकार नहीं करना चाहिए। ये मनुष्य का जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हम ये मानव तन पाते हैं, और फिर ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। इसलिए यदि हमें चयन ही करना है तो ध्यान रहे, दुर्योधन की तरह कहीं हम कृष्ण की सेना का चयन न कर लें। हमें तो अर्जुन की तरह कृष्ण का चयन करने की आवश्यकता है। हमेशा हर कदम पर मनुष्य के सामने 2 रास्ते होते हैं। हर कदम पर आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खड़े हों, आपके पास हमेशा 2 रास्ते होंगे। यदि आपका विवेक जागृत रहेगा तो आप सदैव सतमार्ग पर चलते चले जाएंगे, और यदि आपकी बुद्धि गड़बड़ा गई होगी तो आप हमेशा कुमार्ग पर जाएंगे। ये जो शराब पीते हैं और नहीं पीते, उनमें अंतर क्या है? एक की बुद्धि मर गई तो वो शराब का चयन कर लेता है, एक की बुद्धि जीवित है और वो सद्बुद्धि में परिणत है तो वो शराब से दूर रहता है। बस इतना ही अंतर है। दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, दुनिया में कोई बुरा नहीं है, सारा खेल मनुष्य की बुद्धि का है। अगर बुद्धि बिगड़ जाए तो फिर कैकेयी जो राम के लिए प्राण तक देने को तैयार है, वो उसी अपने राम को वन भेज देती है। और बुद्धि अगर सुधर जाए तो फिर साथियों उसी कैकेयी को बाद में पश्चाताप भी होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, सब कुछ उजाड़ करके रख दिया। सारा खेल किस बात का है? केवल बुद्धि का है। और बुद्धि में ही स्वतंत्रता है इस बात की कि वो जो चाहे वो चयन कर सकती है। आपने भी चयन किया है। दुर्गा पूजा का समय है, जगह जगह पंडाल लगे हैं, जगह जगह मेले लगे हैं। आपने क्या चयन किया कि हमें प्रज्ञा पुराण सुनना है तो आप यहां चले आए। और जिन लोगों ने ये चयन किया कि हमें वहीं रहना है, वहीं नाचना है, वहीं कूदना है, वहीं मस्ती करनी है, तो वो वहां रह गए। जिसने जैसा चयन किया उसे वैसा मिला। मनोरंजन उन्हें भी मिल रहा है, मनोरंजन आपको भी मिल रहा है। आप जो पा रहे हैं उससे जीवन आगे बढ़ेगा, वो जो पा रहे हैं उससे जीवन में कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। एकदम सटीक जान ली। स्वतंत्रता है मनुष्य के पास चयन करने की। बड़ी बात यह है। पहला तो जीवन का एक एक क्षण बीता जा रहा है साथियों, एक एक पल हम व्यतीत करते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो
कि जीवन समाप्त हो जाए और अंत समय में ये पश्चाताप रहे कि हमने क्या चयन कर लिया, हमने संसार के चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। काश हम भगवान का चयन करते और जीवन में सत्संग का चयन करके आगे बढ़ते, तब बात बनती। इसलिए साथियों, जीवन में श्रेष्ठता का चयन होना चाहिए और निकृष्टता का निष्कासन होना चाहिए।